Hi everyone and a very warm welcome to NEET, now your NCERT destination. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर इन ह्यूमन फिजियोलॉजी विच इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आज जो चीज पे हम फोकस करेंगे दैट इज जस्ट द इंट्रोडक्शन, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि हमें इस चैप्टर में किस चीजों से डील करना है। इसी से रिलेटेड ऑलरेडी मैं किडनी और नेफ्रॉन का डायग्राम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ड्रॉ कर चुकी हूँ। अगर आपसे मिस हो चुका है जैसे इसके प्रीवियस वाले वीडियो स्क्रॉल करिए एंड यू विल रीच देयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन की, आज हम देखेंगे कि विच आर दी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी बॉडी में नहीं रख सकते और वो किन किन अलग अलग तरीकों से हमारी बॉडी से जाते हैं एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो। टू कंटिन्यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप तक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड, हालांकि ये वर्ड मैंने आपको पहले भी कई सारे लेक्चर्स में बताया है, ये है आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब मैं मेटाबॉलिज्म की बात करती हूँ तब मैं बात कर रही हूँ अपनी बॉडी यानी एनिमल बॉडी के अंदर होने वाले कई सारे रिएक्शंस के बारे में। सो वी कैन इजीली से दैट इट इज द सम ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शंस। ठीक है, ये हम आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी में जितने भी अलग अलग टाइप के लिविंग रिएक्शंस हो रहे हैं उनका इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। अब ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होते हैं ये दोनों ही अलग अलग कैटेगरी के रिएक्शंस होते हैं। अलग अलग कैटेगरी के रिएक्शन यानी इनमें चीजें अलग अलग होती हैं। तो कैसे होती हैं? जो कैटाबॉलिज्म होता है इसमें चीजों को आप ब्रेक डाउन करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं हम? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे चीजें जो हैं थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव काइंड के आपके रिएक्शंस हैं जिनको तोड़ रहे हैं हम, किसी चीज का ब्रेकडाउन है, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एनीथिंग, वो हो गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो लिबरेट होती है। ठीक है, एनर्जी इज लिबरेटेड, राइट। तो ये है कैटाबॉलिज्म। अब एनर्जी इज रिप्लेटेड, आप ये कह सकते हो एग्जाम्पल इसका रेस्पिरेशन हो गया। अब ठीक इसका अपोजिट जो होता है वो होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होता है कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि इसमें हम चीजें फॉर्म करते हैं इन आवर बॉडी। अब फॉर्म करने की बात अगर मैं कर रही हूँ, यानी क्या होगा हमारी बॉडी में? सिंथेसाइज क्या होता है? एंजाइम्स, हार्मोन्स, आरएनए, डीएनए होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, यानी यहाँ चीजें हम बना रहे हैं। अब कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो तो जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। ठीक है, सो एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड ओवर हियर। एग्जांपल अगर समझें रेस्पिरेशन के, जस्ट अपोजिट प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस, राइट। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये दो टाइप के रिएक्शंस हैं और दोनों, अब ये समझने की कोशिश करिएगा, जब दोनों एक्टिव होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में बनती हैं, टूटती हैं एंड दे आर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। ऐसे में हमारी बॉडी जो होती है, ठीक है, कुछ मेटाबोलाइट्स बनाती है। अब ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये उसके प्रोडक्ट हैं, जो भी आपने रिएक्शन परफॉर्म किया उसके ये प्रोडक्ट्स हैं। अब ये प्रोडक्ट्स हो सकता है कुछ बहुत यूजफुल हो, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं भी होते। तो जो ये प्रोडक्ट्स यूजफुल नहीं होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो जो आप देखेंगे वो है आपके कहीं ना कहीं मैं हमारी बॉडी जो एक्सक्रीट करती है वो लिख देती हूँ यूरिया। ठीक है, हमारी बॉडी यूरिया एक्सक्रीट करती है। यूरिया के ही दूसरे अमोनिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये आपके कहलाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, दीज आर योर नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जिनकी हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है। आर बॉडी डज नॉट रिक्वायर दिस। ठीक है, और क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एट टाइम्स वाटर,
ठीक है। वाटर भी कई बार जो होता है एक्सेस में अगर है, आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, तो उसको हमें एक्सक्रीट करना पड़ता है। तो वाटर भी आप कह सकते हैं कि आपका एक समटाइम्स जो है कहीं ना कहीं वो आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट है। बहुत सारे आयंस होते हैं, ठीक है, जिसमें सोडियम होगा आपका, क्या क्लोरीन होगा आपका, प्लस आपके फॉस्फेट्स होते हैं, सॉल्ट्स में अगर बात करें सल्फेट्स होते हैं। तो ये जो सारे आपके कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी बॉडी को चाहिए नहीं होते हैं। आवर बॉडी डज नॉट रिक्वायर दिस। इनफैक्ट इन तीनों में अगर, या इन तीनों में भी, इसके अलावा भी अगर आपकी बॉडी में ये ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी और कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये स्पेसिफिकली, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे हैं, तो यूरिया जो है स्पेसिफिकली हम कैसे रिमूव करते हैं, यहाँ तक समझने की कोशिश करिएगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से रिमूव किए जाएंगे।